पेपर्स आगे रख लेंगे। वो जो प्रूफ है सब टेबल पे रखे रहेंगे ना। क्या क्या है जो मैंने दिए थे पेपर ये ये दो अग्रीमेंट है पैसे। गिव मी 2 minutes, लेट मी जस्ट ऑर्गेनाइज एवरीथिंग। रुको रुको वेट, गिव मी 2 minutes। ಹೇಳಿ ओके सो आज सबसे पहले तो आप बाहर आ गए हो तो पहले अपनी बात बताइए कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से राखी ने इतने सारे एलिगेशंस आप पर लगाए और उस वक्त आप तो खैर कुछ बोल ही नहीं सकते थे, बट अभी आप अपने लिए कैसे अपने आप को कैसे डिफेंड करोगे आप? लेट्स स्टार्ट फर्स्ट लीगली। जो मेरे पे एक चार्जेस लगे थे, नीरज सर विल स्टार्ट विथ लीगली, फिर मैं बताता हूँ क्या हुआ था। जो एफआईआर लॉन्च की थी ओशिवारा पुलिस स्टेशन ने, आप सबको मालूम होगा उसमें क्या क्या एलिगेशन थे। चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड सेक्शन 377 दैट इज अननेचुरल सेक्स व्हिच वाज सब्सिक्वेंटली एडेड बाय द पुलिस आफ्टर द एफआईआर वाज लॉन्च्ड। और आप लोगों को पता है कि फर्स्ट डे पे ही ऑनरेबल कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी ग्रांट की थी, ये जानते हुए कि इसमें इन्वेस्टिगेशन की अभी कोई ज़रूरत नहीं है या कस्टडी की ज़रूरत नहीं है हमारे क्लाइंट की। उसके बाद इन लोग सेशंस कोर्ट में गए, रिवीजन एप्लीकेशन फाइल किया अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट कोर्ट, और 2 दिन की पुलिस कस्टडी अकॉर्डिंग टू सेशंस ऑर्डर ऑफ द सेशंस कोर्ट दिया गया था। उसके बाद मुझे लगता है 2 वीक में यहाँ से बेल ग्रांट कर दी थी ऑनरेबल कोर्ट ने। और उसके बाद फिर मैसूर पुलिस जो मैसूर में एफआईआर लॉन्च हुई थी वो कनेक्शन में अपने क्लाइंट को लेके गई थी, उस मैटर में भी बेल ग्रांट कर दी है कोर्ट ने। अभी मेरा क्लाइंट आप लोगों के सामने है, नाउ ही विल स्पीक फर्दर थिंग्स। अच्छा, आप लोग मुझे ये चीज़ बताओ, जो मेरा एक लास्ट जो मेरा वीडियो बैठ था जिसमें मैंने क्लियरली कहा था कि मुझे 2 दिन देना, आप लोग डू यू रिमेंबर, मैंने कहा था लास्ट 2 दिन देना, मैं आके सब कुछ सच सच बताऊंगा। तो मुझे क्या पता था कि राखी और मीडिया को ये भी कंटिन्यूसली कह रहे थे कि मैं आप सबके पैर पड़ती हूँ कि आदिल को मत खड़ा करो आप। एक्चुअली हुआ क्या था, हाउ आई वॉज फ्रेम इन दिस, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं एक नॉर्मल, बहुत सिंपल एक बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूँ। एक म्यूचुअल फ्रेंड से मैं राखी को मिला था, एक म्यूचुअल फ्रेंड से, तो हमारी दोस्ती डेवलप हुई। राखी कंटिन्यूसली मैसूर आती थी, वो मेरा घरदार, मेरा बिजनेस, जो भी मैं करता हूँ वो सब कुछ जान रही थी। देन स्लोली राखी देख रही थी कि आई वॉज लिटिल इस्लामी गाई, इस्लामी बैकग्राउंड से आता था। जब हमारे कन्वर्जेशंस होते थे मैं बोलता था राखी मैं आपको दोबारा फ़ोन करता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ, आई विल कॉल यू बैक। सो राखी ने एक इस्लाम का एंगल सोचा और मुझे कहने लगी कि मुझे सना खान जैसा बनना है, मैं उनके जैसा अबाया करना चाहती हूँ, मुझे नमाज़ सिखाओ, मुझे रोज़े सिखाओ, मुझे ये सिखाओ। तो जैसे उनको इंटरेस्ट था तो मैं बोलने लगा ये करो वो करो। जब और मैं उनको ये कह रहा था ऑलवेज़, आप अपनी मर्ज़ी से करो, इसलिए मत करो कि मैं आपको ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। तो शी स्टार्टेड डूइंग दैट। उसके बाद मुझे राखी ने बोला हम शादी करते हैं। तो मैंने क्लियरली राखी से कहा नहीं राखी, 1-2 साल हम वेट करते हैं, मैं आपको क्या ही जानता हूँ कि मैं आपसे इतना बड़ा डिसीजन शादी कर लूँ। सो राखी वॉज लाइक नहीं प्लीज़ हम करते हैं। तो आई वॉज लाइक मेरी फैमिली तो एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेगी राखी। तो राखी वॉज लाइक
नहीं हम कर लेते हैं, हम फैमिली को आप 1 साल टाइम लो, उसके बाद आप बताओ। जैसे मैं अबाया में आ जाती हूँ, जैसे मैं इस्लाम में कन्वर्ट हो जाती हूँ, मैं हज उम्रा करना चाहती हूँ आपके साथ, तो वी विल डू ऑल दिस। उसके बाद जैसे 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 आपकी फैमिली देखेगी कि मैं बदल चुकी हूँ एंड एवरीथिंग, उसके बाद आप स्लोली स्लोली आपकी फैमिली को कन्विंस करना स्टार्ट करो। देन आई अग्री टू इट। इवेंचुअली मैंने अग्री किया, मैंने बोला ठीक है राखी हम करते हैं। उसके बाद क्या हुआ आप लोगों को तो पता है, हम मीडिया में दिखते थे वो ये। राखी लगातार झूठ बोलती थी मीडिया में। शादी के बाद भी आदिल से पूछो कि वो कब शादी करेगा, आदिल से पूछो कब शादी करेगा, और आप लोग जानते थे मैं कभी भी ब्लैंक रहता था। डू यू रिमेंबर? मैं ब्लैंक रहता था, मैं कुछ जवाब नहीं देता था। क्यों? मैं इतना कट और साफ झूठ कैसे बोल सकता हूँ जब मैं शादीशुदा हूँ और मैं बोलूँ कि मैं करने वाला हूँ, मैं कल करूँगा या परसों करूँगा। सलमान खान ने कॉल किया है, सलमान भाई कन्यादान करना चाहते हैं, बिग बॉस के अंदर कन्यादान करना चाहते हैं। दिस वॉज ऑल शी स्टार्टेड डूइंग विथ मी। देन स्लोली क्या हुआ, कुछ चीज़ें हुए, वो सब आपको तो पता है। मैं लास्ट में बोलता हूँ कि मुझे क्यों लास्ट दिवाली राखी गई थी दिवाली के एक शो में विच इज़ इन लंदन। अपेरेंटली हम दोनों ने सेम एयरपोर्ट शेयर किया था। मैं दुबई गया और राखी गई लंदन। इमीडिएट आफ्टर दैट लंदन की से जब शी केम बैक टू दुबई, आई गॉट टू नो राखी रितेश से कनेक्शन में थी, बात कर रही थी। मुझे ये चीज़ें पता चली। मैं देखता था, एक दिन मैंने देखा कि कुछ कॉल्स आ रहे थे रितेश के या मैसेजेस आ रहे थे, वो पॉप आउट जो आता है आईफोन में जो यूजुअली होता है। देन इमीडिएटली उसके 8-10 दिन बाद राखी मराठी बिग बॉस में चले गई। तो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन, ये क्या हुआ था, किधर हुआ था, जिसमें मैंने राखी के फ़ोन में ऑलरेडी आई हर्ड दिस कन्वर्जेशंस की राखी बोल रही थी रितेश को, रितेश राखी को बोल रहे थे कि ये 7 से 8 दिन जो मैंने तुम्हारे साथ यूके में बिताई, ये मेरे ज़िंदगी के बेस्ट दिन हैं। पता नहीं जब हम साथ में रहते थे एक घर में, आप इतनी रोमांटिक नहीं थी। आई वॉज लिटरली शॉक। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं कैसे राखी को पूछूँ। मैं फेस भी नहीं कर पाया। मैं आफ्टर हियरिंग एवरीथिंग, मुझे हिम्मत नहीं हो रही है राखी से पूछने के लिए, बीइंग अ हस्बैंड, की राखी क्या है ये, वाई दिस इज हैपनिंग। बट दिन गुजर गए, राखी बिग बॉस में चले गई। जब मैं इन्वेस्टिगेशन करना आई स्टार्टेड इन माई ओन सोर्सेस, मुझे पता चलता है राखी सावंत ऑलरेडी प्रॉपरली मैरिड थी रितेश से। जो वो बोल रही थी बार बार कि मैं रितेश से शादीशुदा नहीं हूँ, जो मुझे बोला गया था। और मीडिया में उसने 1 से 10 बार बोला है कि रितेश भाग गया था, शादी हमारी नहीं हुई थी। और शायद ये भी कहा था कि रितेश की पहले शादी हुई थी, ये मुझे पता चला, इसलिए वो ये ड्रामा। जब मुझे पता चला राखी लीगली रितेश से शादी कर चुकी है, लीगली प्रॉपर तरीके से, और राखी ने रितेश को डाइवोर्स नहीं दिया है, इसके बावजूद उसने मुझे शादी किया है। हम जब अंधेरी की कोर्ट में गए थे शादी के टाइम में, राखी स्टेटस की जगह में राखी ने साफ साफ लिखा था सिंगल। तो मैं क्या प्रूफ करूं, मैं क्या सोचूं एज अ प्रूफ, सिंगल तो सिंगल। वो लीगल डॉक्यूमेंट में सिंगल लिख रही है यार। हाउ कैन आई इवन डाउट कि राखी गलत बोल रही है या सही बोल रही है। आई बिलीव्ड हर। मेरी सबसे बड़ी भूल, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल, दैट आई बिलीव्ड राखी कि वो सिंगल है। उसके बाद मुझे पता चलता है, टुडे आई हैव ऑल द एविडेंसेस, आई वुड लाइक टू शेयर। आप चाहे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। बट ये दिखाओ ना, ये दिखाइए एवरीथिंग। है ना, तो अब बाद में देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ भी वैसे भी ये शाजमा की कौन सा वीडियो है? हाँ वो आपको मिल जाएगा। मैं एक रैंडम दिखा रहा हूँ। क्या बात है ये आई विल शेयर दिस, किसी को भी नहीं मिल रहा, आई विल ऑल्सो शेयर दिस। ये वो वीडियो, ये प्रॉपर नोटरी। यहाँ पे राखी शादी होने के बाद का सर्टिफिकेट। तारीख क्या है
तारीख इज 11/11/2019. Of course no. The world also was not aware of this, no. बाहर आने के बाद नहीं, बाहर आने के बाद राखी ने कहा था कि वो शादी मैंने नहीं की है. उन्होंने एक रील टू रियल कुछ इंटरव्यू आप जाके यूट्यूब में देख सकते हो, उसमें साफ साफ कहा है राखी ने कि मैं रितेश से शादीशुदा नहीं थी. तो आपने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और आपने उसको लीगली या फिर किसी भी प्रकार से एविडेंस छानबीन नहीं किया? एक तो मैंने ट्रस्ट किया बिकॉज मेरी बीवी है. दूसरा, जब हमारी शादी हो रही थी अंधेरी कोर्ट में, रजिस्ट्रार के सामने भी राखी ने लिखा था स्टेटस में सिंगल. ये नहीं लिखा था डिवोर्सी, ये नहीं लिखा था मैरिड, ये कुछ भी नहीं लिखा था, सिंगल लिखा था. वो कॉपी है आपके रजिस्टर? ऑफ कोर्स है. मैरिज एप्लीकेशन नहीं, उसमें जो सिंगल लिखा था आपको शादी का डॉक्यूमेंट नहीं, डिवोर्स नहीं हुआ था. और लीगली भी जब तक आप प्रीवियस हस्बैंड से या वाइफ से डिवोर्स नहीं लेते हैं, दूसरी शादी आप नहीं कर सकते. इफ़ यू टॉक अबाउट द मुस्लिम लॉ, तो मर्द दूसरी शादी कर सकता है लेकिन औरत नहीं कर सकती. और इनकी शादी एज़ पर मुस्लिम लॉ हुई है. तो एक तो सेपरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स है एंड देयर बाय टू प्ले अ फ्रॉड अपॉन माय क्लाइंट. सो वो केस को हम बाद में डील करेंगे. ऑनरेबल कोर्ट के सामने जाना है उसके लिए. रितेश ने कभी ओपनली इसका अपोज नहीं किया कि राखी शादी कर रही है, किसी की पत्नी किसी दूसरे पति किसी शख्स के साथ शादी कर रही है. ये रितेश इस सिचुएशन के सामने आए जब जस्ट फॉर अ फैक्ट, सॉरी, ये फेर है राखी के. वीडियो में दे दूंगा, आप लोग बाद में देख लेना. दिस फॉर अ रेफरेंस आई एम श्योर. आया मैं उन सोर्स से, वो तो अभी मैं नहीं बता सकूंगा ना. देखो शादी, एक सेकेंड, शादी जब वो, मैं पूरी इंडिया ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ शादी हुई है. आई वेंट टू मुंबई में ढूंढ रहा हूँ, पुणे में ढूंढ रहा हूँ. जब मुझे पता चला राखी आके बैंगलोर में परफॉर्म की है ये वेडिंग. बैंगलोर का हूँ यार, इतना तो कनेक्टेड रहूँगा कि मैं विटनेस निकाल लूँ, प्रूफ निकाल लूँ. वो मेरी, आई एम वेरी लकी कि उसने बैंगलोर में किया है ये सब, और मुझे सब विटनेसेस मिल गए, सब 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 कुछ. शादी के और इसके अलावा भी मेरे पास और भी थोड़े विटनेसेस हैं जहाँ वो इंटीमेट चीज़ों में है रितेश के साथ. बट आई एम नॉट अलाउड टू शो दोज थिंग्स अकॉर्डिंग टू द माई एडवोकेट, और लीगली मैं नहीं दिखा सकता. बट आई हैव लॉट मोर थिंग्स अबाउट राखी सावंत. यूके में वो क्या कर रही थी, किस कमरे में थी, किस वक्त थी, वो भी आज की डेट में मेरे पास है. लॉबी के वीडियोस हैं मेरे पास, जब रितेश आ रहे थे, किसके नाम पे रूम बुक था. एवरीथिंग आई हैव इट, एवरीथिंग आई हमने हैव. ऑलरेडी लीगल प्रोसेस जो है अभी हमने एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो पैसे की बात हो रही थी. वेलकम देयर. फर्स्ट मैं ये सॉर्ट आउट कर दूँ, देन पैसे पे आएंगे. हाँ, हमने ऑलरेडी ही जो लीगल प्रोसेस होता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर राइट्स एंड इंटरेस्ट. राखी जी ने इस केस के चलने के दरमियान बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली हैं जो हाईली डिफेमेटरी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके लिए हम ऑनरेबल कोर्ट को भी अप्रोच करने वाले हैं. एंड ओबियसली जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस है, वो हम ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे. जैसे ही ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे, यू विल कम टू नो अबाउट ईच एंड एवरी एविडेंस. हाँ, पूछिए, कुछ पूछ रहे थे. शादी आपने की राखी सावंत से, तो क्या रितेश का कोई कॉल आया आपको या फिर इस तरह का कोई रोल किया कि मेरी पत्नी से शादी क्यों कर रहे हैं? हाँ, राखी, जब मैं शादी से पहले जब मैं राखी को डेट कर रहा था, तो एक बार रितेश का मुझे कॉल आया था राखी के फ़ोन पे ही, और उसने बोला था कुछ झगड़ा हो रहा था. देन मैंने इंटरप्ट किया और मैंने बोला मैं जो बात करवा, तो रितेश ने मुझे साफ साफ कहा है तुम पछताओगे, उसके साथ मत रहो. उसने मुझे बहुत लूटा है, बहुत कुछ उसने मेरे साथ किया है, आप उससे दूर रहो. ये कब हुआ था, डू यू रिमेंबर? 1-1.5 साल पहले राखी रितेश पे एक केस करना चाह रही थी. हम ओशिवारा पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े थे. आई वॉज वेयरिंग रेड. डू यू रिमेंबर? अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप प्लीज़ गूगल कर लीजिए. सेम केस खड़के ओशिवारा में लिखा था राखी ने कि रितेश 420 है, रितेश मुझे मारता था, रितेश मुझे पीटता था, रितेश हरामी है, वो ये वॉट एवर इट इज़. उसने बहुत कुछ लिखा था और मीडिया में बोला था. उस दिन मैंने रितेश को बचाया था बाय सेइंग राखी छोड़ दो, जाने दो, हमारी ज़िंदगी है. वाई यू वांट टू डू ऑल दिस? डू यू रिमेंबर? राखी रो रही थी थोड़ा टाइम पहले. प्लीज़ आप गूगल कर लें, वो है अवेलेबल. जस्ट टाइप करना राखी रितेश कंट्रोवर्सी 1 ईयर बैक, द लास्ट कंट्रोवर्सी थी वो. ये निकाह के पहले की बात है, बाद में जस्ट होने वाला था. तो इतना पता चलने के बाद भी आपने कैसे भरोसा किया? जिसको मैं प्यार करता हूँ, जिस
मैं उसको बिलीव करना ज़रूरी था बिकॉज राखी मुझे बार बार बोल रही थी कि वो झूठा है, हमको तोड़ना चाहता है, वो ये आप जो भी चाहिए मेरे से देखो, आपको जो करना है करो, आप लीगली मैरिज कर लो, आप इस्लाम में देखो आप देखो लास्ट फ्यू मंथ से मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, एक्चुअली नमाज़ पढ़ती थी मेरे साथ। जब मैं मैसूर में भी था वो हम वीडियो कॉल में पढ़ते थे, मैं नमाज़ पढ़ाता था और वो नमाज़ पढ़ती थी। तो आई वॉज लाइक ओके लेट मी बिलीव इट। ऐसा अगर मैं बिलीव नहीं करूँगा तो मैं क्या ही कर सकूँगा ज़िंदगी में, तो मैं बिलीव किस पे करूँ? व्हेन आई एम मैरिंग समवन आई हैव टू ट्रस्ट हर, राइट? आदिल जी एक चीज जो है, रिश्ते की अभी सिचुएशन क्या है? क्या डाइवोर्स हो चुका है या फाइलिंग? आई विल कम टू दैट, वो एंड में रखेंगे हम। पहले पैसे, बहुत टॉपिक्स हैं हम बात करने के, मेरे पे बहुत एलिगेशंस लगे हैं सबसे सीरियसली। पहले बात है कि जब राखी से आप मिले थे तो हम लोगों को ऐसा लगता है पूरी मीडिया को कि कहीं ना कहीं आपको बॉलीवुड में आना था, फेम चाहिए था, इसलिए आप राखी से जुड़े और राखी आपको सपोर्ट करी थी। क्या था वजह, मतलब राखी से जुड़ने की वजह क्या थी? क्योंकि आप भी जानते हैं राखी की एज, दुनिया भर में राखी के बारे में लिखा, पर जब भी आप किसी से मिल रहे हैं तो आप फेसबुक अकाउंट चेक करते हैं, तो राखी को आप नहीं जानते थे, ऐसा तो हो नहीं सकता, फिर भी आप राखी से जुड़े, आपका रीजन क्या था? Again, 1 second, give me a second. And I also, think I addition should to do it. that question, how can you say that you were not aware totally of Rakhi's and her पुराना husband's relationship? Because दोनों काफी famous थे, दोनों बिग बॉस में साथ आए थे, तो आपका कहना कि because I used to love her, which is why I never doubted her or their relationship makes no sense. और there उससे has to be पहले some अभी आपने वो भी कहा कि रितेश ने आपको कॉल करके ये भी कहा कि वो आपको, मेरे को उसने बर्बाद कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, फिर भी आपने उससे शादी किया। व्हाट वाज द रीजन? मतलब इतना भी कोई अंधा नहीं हो जाता शायद से, और शादी इतना पता होने के बाद। शादी आपकी करने के sources बाद आपको भी वो तब शादी aware नहीं गुप्त रखी कराई। गई, बाद में रिवील किया गया उसको। देखो सबसे पहले एक बात बताऊं, राखी को मैं सिर्फ रितेश नहीं, मैंने ये भी पूछा था कि दीपक का, सबसे पहले मैंने ये पूछा था, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट, कि आपने स्वयंवर किया है, आपकी उस टाइम में शादी हुई थी, क्या ये रियल थी? वो बोली थी ये ड्रामा है। सेकंड मैंने ये पूछा था अभिषेक के बारे में, तुम्हारा और अभिषेक का रिलेशनशिप बताओ, तो राखी ने बोला था बॉयफ्रेंड, चलो वो तो कॉमन चीज़ है, बॉयफ्रेंड था। थर्ड मैंने वीडियोस में देख के ये भी राखी से पूछा था दीपक कलाल के साथ तुम्हारा स्टेटस क्या है, बिकॉज तुमने ये कहा है हम शादी करने वाले हैं, हम शादी कर चुके हैं, दीपक कलाल के साथ मैं हनीमून कर, आप तो बहुत कुछ बात किया था आपने दीपक कलाल के बारे में भी, आप मुझे ये चीज़ बताओ। तो उन्होंने कहा था वो सिर्फ पैसों के लिए, कुछ पब्लिसिटी के लिए मैंने किया है, ठीक है। तब मैं हिंदू में मीन्स क्राइस्ट में और हिंदू में थी, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था, कोई मुझे टेक केयर नहीं करता था, ठीक है। उसके बाद रितेश का मैंने पूछा तो सारी दुनिया जानती है रितेश, राखी एक्स हस्बैंड, उस टाइम में जब टाइप करते थे तो रितेश आता था। राखी ने कहा आपके पास कोई एविडेंस है मैंने शादी किया है? नहीं। आप वो एक जो फ़ोटो थी एक वायरल हो रही थी, कुछ हाथ की फ़ोटो ना, यू आई रिमेंबर, बोल रही थी ये इसके लिए नहीं था, कोई शूट में हमने किया था, मेरी माँ की कसम मैंने शादी नहीं की है। और जब मैंने रजिस्टर ऑफिस में जब उन्होंने स्टेटस बनाया और उनकी वकील फाल्गिनी ने हमने शादी करवाई, उन्होंने एफिडेविट में साफ साफ लिखा था कि राखी सिंगल है और आदिल दोनों सिंगल है एंड दे आर गेटिंग मैरिड। लीगली भी राखी ने ये प्रूफ किया मुझे कि वो सिंगल है एंड आई बिलीव्ड हर। ऐसा नहीं कि मैं प्यार में पागल था, ओके थोड़ा था, ये नहीं कि मैंने कुछ, हाँ मैंने ट्रस्ट किया राखी पे। मुझे ये नहीं पता था कि राखी सावंत शादियाँ करती है कंट्रोवर्सी के लिए, मुझे ये नहीं पता था कि शादियाँ उनके लिए एक एपिसोड है। जब मेरे पे चीज़ें बीती, व्हेन आई केम आउट, अभी बाहर आके भी मुझे हो गई 1 महीने, तो 1 महीने तक राखी 6 मंथ्स में मेरे साथ क्या क्या हुआ है, जस्ट आई वॉज डूइंग दिस रिसर्च प्रॉपरली कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किधर हुआ, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। आदिल बड़े, आदिल आप एक जब 27 साल का रिलेशनशिप लड़का में थे राखी आदिल, से तभी शादी भी ये क्यों बात कर चल रहे रही थी कि आप भी जैसा रितेश बिग बॉस के वक्त, हर बिग बॉस के सॉरी टू कट यू, आई विल कम बैक देयर, सॉरी टू कट यू, मैं कुछ भूल गया बोल। ओके। और रही बात राखी से मैं क्यों ब्लेडली शादी किया, क्योंकि राखी मुझे कंटिन्यूसली बोलती थी रिलीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू रख के, मैं हिंदू थी, मुझे चीज़ों में नॉलेज नहीं थी, अब मैं इस्लाम में आना चाहती हूँ, आप मुझे सिखाओ इस्लाम में, ऐसे ही आपके साथ ज़िंदगी करूँगी, एवरीथिंग आई विल फॉलो अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो वो 5 बार नमाज़ पढ़ती थी मेरे साथ, कुरान सीखने के लिए उसको उसके लिए बहुत सारा इंटरेस्ट वो दिखाती थी मेरे साथ। तो मैं सोचा आफ्टर कमिंग फ्रॉम इस्लाम, तो इस्लाम में अगर एक बार वो आ रही है, शी इज़ अ न्यू वुमन, न्यू सब कुछ वो भूल भाल के आ रही है, वो मेरे साथ नहीं करेगी। बिकॉज मैं जैसे राखी के साथ था, मैं एक्सपेक्ट ज़िंदगी में नहीं किया था कि वो मेरे साथ ऐसे रहेगी। आई ऑलवेज थॉट राखी विल बी चेंज्ड और राखी मेरे साथ बहुत अच्छी रहेगी, बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू क्रैक उसका पास्ट होता है, प्रेजेंट आई वांट टू लिव ऑन प्रेजेंट। हाँ,
आदिल इस्लाम ने भाई, आपकी जब शादी करने आदिल की आपको कुछ चाहिए था, मतलब लोग ये कह रहे हैं कि आपको फेम चाहिए था, मतलब इसका क्लैरिफिकेशन एक चाहिए था क्योंकि यही कहा जा रहा है। अभी उसके टॉपिक में जब हम फाइनेंस पे बात करेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि राखी ने मुझे कितना लूटा है। जो पैसे मैंने राखी पे खर्चे हैं ना, मैं बहुत बड़े पर्दे में लॉन्च हो सकता था। अगर मुझे बॉलीवुड में आना था तो मैं बहुत बड़े नामदार बैनर में लॉन्च ले सकता था। ये जैसे यशराज, नाम भी बताऊंगा, वो बैनर में मैं अपनी लॉन्च करवा सकता हूँ। जो राखी के ऊपर मैंने स्पेंड किया है, मैं एक्टिंग क्लासेस तब जा सकता था, मैं प्रोडक्शन हाउस में पैसे लगवा सकता था मेरी फैमिली को बोल के कि मुझे लॉन्च कर दो, मैं कर सकता था। मुझे नाम या फेम या मुझे बिग बॉस की ज़रूरत नहीं थी कि मैं आके राखी के साथ कंट्रोवर्सीज करता रहा। और ये भी नहीं कि मैं राखी के साथ आया, घुमा फिरा, फेमस होकर मैं छोड़ दिया। मैंने प्रॉपर शादी की है, इस्लाम में शादी की है। एक चीज़ और मैं कहना चाहता आदिल जी हूँ कि लेट हिम कंप्लीट। आज की डेट में आपको लगता है कि राखी जी से रिलेशन रख के या उनसे शादी करके या उनको यूज़ करके कोई भी सेलिब्रिटी बन सकता है या काम पा सकता है फिल्म इंडस्ट्री में? उनके पास खुद ही काम नहीं है, वो दूसरे का करियर कहाँ से बनाएंगी? लेकिन उन्होंने सलमान खान से मिलवाया था कहाँ, एक सेकेंड, कहाँ पे मिलवाया था? दुबई में। मैं जिंदगी में सलमान खान सर से नहीं मिला हूँ। दुबई में आपके साथ पिक्स में आप नहीं सर, नहीं सर, कोई भी पिक्चर नहीं है। आपके पास है तो उस पर डिबेट रख लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कभी भी नहीं मिला हूँ सलमान सर से। हाँ, आईफा में मैं एक बार देखा हूँ। आई बिलीव सलमान सर कुछ आधे किलोमीटर दूर खड़े थे, आधा किलोमीटर दूर, जैसे साइटिंग बोलते हैं ना, वो सलमान सर से मेरा कभी भी बात नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। वो एक सरासर झूठ है कि सलमान भाई उसको कॉल किए, उन्होंने डांटा कि शादी एक्सेप्ट कर लो, ये वो सरासर झूठ है। आदिल, इससे पहले आपने बोला कि कहना है कि जो हिंदू में महिला है वो सही से काम नहीं करी, हर राखी श्रावंती होती है। एक और बार बोलिए प्लीज, प्लीज, आई एम सॉरी। जो हिंदू में आपने कहा कि जो मुसलमान में कन्वर्ट हो जाएगी राखी सावंत तो कुछ बदल जाएगी, तो आपका ये कहना है कि जो हिंदू में औरतें रहती है वो हर राखी सावंत ही होती है? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं। नहीं, लेट मी टेल यू वन थिंग। रिलीजियस इश्यू को प्लीज इसमें इन्वॉल्व मत करिए। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द ह्यूमन बींग्स। सबकी अपनी अपनी फेथ होती है, ठीक है ना? आदिल जी, एक बहुत अहम सवाल है। और रही बात हिंदू महिला की बात कर रहे हो, तो मेरे 70% दोस्त हिंदू हैं और बहुत अच्छे हैं, और वो रिलीजन को मैं बहुत प्यार करता हूँ। इसीलिए मैं राखी को एक्सेप्ट करने का भी एक वजह था, बिकॉज वो बहुत अच्छा रिलीजन है और मैं बहुत मानता हूँ उस रिलीजन को। सर, आपने अभी ये बात की उनके सवाल पर कि यहाँ हिंदू मुस्लिम महिला वाली बात नहीं थी, है ना? ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो एक कम्युनिटी को बहुत हर्ट किया उस चीज़ ने, आप बार बार इस्लाम की बात कर रहे हैं, मुसलमान होने की बात कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि राखी सावंत नमाज पढ़ रही थी, कुरान शरीफ सीखना चाहती थी, लेकिन एक जगह पर आप लोगों ने जो कुरान शरीफ मुसलमानों की सबसे बड़ी मुकद्दस किताब है, उस पर हाथ रख के आप लोग बेडरूम में लेटे हुए हैं, और लेट के आप लोगों ने वहाँ पर हेल्प लिया। वो कितनी बड़ी कुरान शरीफ की बेहुरमती थी, और एक कम्युनिटी को बहुत हर्ट किया उससे, बहुत तकलीफ पहुंची उससे। वो पूरा ड्रामा क्या था? सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँ, वो मेरे और मेरे रब का मामला है। दूसरा, मैं तहे दिल से मेरे इस्लाम भाई, मेरे इस्लामी बहनों से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि वो बहुत बड़ा गुनाह मेरे हाथ से हो चुका है। मैं समझता हूँ कि लास्ट 6 महीने मैंने जेल में एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि मैं रोया हूँ। मैंने बहुत भीख मांग के मेरे रब से मैंने माफ़ी मांगी है, और मैं अभी मेरे इस्लाम भाई बहनों से भी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वो मेरी भूल है। कमिंग टू द पॉइंट, क्यों हुआ था वो? एक दिन ऐसा था, मैं जस्ट उठा था, मैं नींद में था, राखी सडनली लाती है, मुझे ये भी नहीं पता कि राखी वीडियो बना रही है, हाथ रख देती है मेरा और मुझे पूछने लगती है कि तुम दूसरी औरत के साथ नहीं हो, वो है ये। मैंने बोला बिल्कुल मैं नहीं हूँ, क्योंकि आज की डेट में भी मैं नहीं हूँ, ना मैं तब था। किसी औरत के साथ मेरा कोई संबंध नहीं था। मैं कुरान की झूठी कसम नहीं खाया हूँ, बिल्कुल नहीं। राखी ने वीडियो शूट किया, मेरे जेल जाने के बाद उसने अपलोड किया, सो दैट कि इस्लाम के जो लोग हैं आदिल के अगेंस्ट हो जाए। उसको पता था कि इस्लाम, कुरान एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैं ये टॉपिक को ट्रिगर कर दूं तो हर इंसान नफ़रत के, आदिल की जान के पीछे हावी हो जाएगा। तो उसको ये ठीक तरीके से पता था, तो शी अपलोडेड दिस।
हाँ ये मेरा रीज़न या जस्टिफिकेशन हो, बट वो मेरी गलती है और मैं तहे दिल से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ मेरे रब से। मैं ज़िंदगी भर मैं मरने तक माफ़ी मांगूंगा और मेरे इस्लाम भाई और इस्लामी बहनों से भी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। एक सेकंड के लिए भी आप ये मत सोचना कि मैं इस्लामी बैकग्राउंड से बिलीव नहीं करता हूँ। हाँ आपका गुस्सा मेरे पे जायज़ है, एक बार मुझे माफ़ करना प्लीज़। आइंदा मेरे मरते दम तक ये गलतियाँ मेरे से नहीं होंगी। बहुत बड़ी बात है कि आपको रिलेशनशिप की बात करें तो बात ये थोड़ा है है कि क्वेश्चन। उन्होंने कहा है हाँ, राखी सावंत स्टार्टिंग से का पूछिए आप, statement है। दोबारा। रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो राखी सावंत के ये स्टेटमेंट था उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने एक ईरानी लड़की को यहाँ पर बुलाया था, रखा था, फिर आप उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी करते थे। राखी को जब ये बात पता चली, वो लड़की ने जब ये बात बताई कॉल करके, तब आपने जाकर वो लड़की को भी मारा और राखी के पैसे से ही आप उसकी सारी नीड्स पूरी करते थे, ऐसे कुछ था। क्योंकि उस दिन शैली जी जो एनजीओ चलाती है, हमें नहीं पता वो फॉर एन एग्जाम्पल शैली जी कोई एनजीओ नहीं चलाती है। उन्होंने ऐसे इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, पहले वो मैं बोल दूँ, सॉरी टू कट, शैली जी को ही एनजीओ नहीं चलाती है। ओके, वो क्या करती है बताऊंगा तो बहुत बड़ा एपिसोड हो जाएगा, मुझे ज़रूरत नहीं है उनके बारे में बताने में। प्लीज़ कंटिन्यू। यस, तो ये रिलेशनशिप्स की जो बात है, और उन्होंने कहा है आपके कई सारे रिलेशनशिप रह चुके हैं और वो हर लड़कियों के कॉल राखी को आते थे आपके अगेंस्ट। इसके बारे में आप क्या कहना हैं? जितना भी आपने मुझे अभी बताए एलिगेशंस राखी सावंत जी के बारे में, क्या आपके पास एक का एविडेंस है कि मैं राखी के पैसे लेके ईरानी पे किया? एविडेंस है? मैंने ईरानी लड़की को मारा था, आपके पास एविडेंस है? क्या मैंने राखी को मारा था, आपके पास एविडेंस है? नहीं ना। जस्ट लेट मी आंसर इट प्रॉपरली। आपके पास कोई भी चीज़ों का एविडेंस नहीं है। अभी वो एपिसोड मैं आपको बताता हूँ क्या था। सबसे पहले ईरानी गर्लफ्रेंड ने मेरे पे कंप्लेंट किया था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ पिछले 5 साल से। am I right? आपको ये पता है? तो 5 साल पहले मैं राखी को जानता था क्या कि राखी मुझे पैसे भेजती थी 5 साल पहले? करेक्ट। सबसे मेन पॉइंट, ईरानी गर्लफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। वो एक गरीब, ईरान में बहुत कुछ क्राइसिस चल रहे थे, बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे थे ईरान में। उस टाइम में मैं उसको मिला। मैं ईरानी कम्युनिटी के साथ बहुत जुड़ा हुआ इंसान हूँ। आई वॉज ऑल्सो अ प्रेसिडेंट फॉर ईरानी कम्युनिटी इन मैसूर सिटी। इस तरीके से मैं उसको जुड़ा। 6-7 महीने में उसको जानता था। एक फाइन डे मुझे कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल मैसूर 2018 में मुझे कॉल आता है, पता चलता है कि वो लड़की एडमिटेड है, तुम्हारी दोस्त है वो एडमिटेड है। मैं जाके फ़ौरन जाता हूँ, एज अ दोस्त या ह्यूमन बीइंग में जाता हूँ और मैं पता करता हूँ क्या होता है। शी हैड कमिटेड सुसाइड बाई ईटिंग क्लोनाज़ेपाम टैबलेट्स 20। जो भी मैं कह रहा हूँ प्लीज़ आपको डाउट है तो इसकी लास्ट के बाद बोलना आदिल पूरे एविडेंस चाहिए। आई हैव एवरी एविडेंस। जो एविडेंस मेरे पास नहीं है मैं उसके बारे में बात ही नहीं करूँगा। आप प्लीज़ उसको झूठ भी कंसिडर कर लेना अगर मैं नहीं दूँ तो। ये सारे एविडेंस हमने मैसूर कोर्ट के सामने भी रखे और एक कॉपी में दिखाऊंगा भी। 20 क्लोनाज़ेपाम खा चुकी थी। मैं जाके पहुंचा, मैं उसको अंडरस्टैंड किया कि क्यों ऐसा किया। तुम तो मुझे 2 दिन पहले मिली थी मेरे आइसक्रीम पार्लर, मेरे रेस्टोरेंट में। आई हैड अ वेरी नाइस रेस्टोरेंट इन मैसूर उस टाइम में। तो मुझे उसने बताया कि ईरान के क्राइसिस चल रहे थे। वो सच था, ईरान के साथ क्राइसिस चल रहे थे। उसकी माँ बीमार थी और उसके फीस 1 साल से पेंडिंग थे कॉलेज में, और उसके रेंट्स उसके जहाँ रहती थी वहाँ 6 महीने से पेंडिंग थे। तो पूरा मिला के फाइनेंशियल्स उसके सर पे आ गए थे। घर वाला बोल रहा था घर छोड़ दो, कॉलेज वाले बोल रहे थे वी विल रेस्ट्रिकेट यू। तो उसने ये स्टेप लिया। आई प्रॉमिस्ड हर दैट टाइम कि रोशिना आज के बाद जो भी आपकी एक्सपेंसेस है नेक्स्ट 14 मंथ्स के लिए, जब तक आप इधर हो मैं देखूंगा, आपके कितनी भी फीस पेंडिंग है मैं भर दूंगा, प्लस तुम्हारे माँ के ट्रीटमेंट्स के लिए। तब उस टाइम में सिचुएशन ऐसी थी, मैं थोड़े पैसे भी अगर इंडिया से भेजूँ तो बहुत बड़ी रकम हो जाती थी ईरान में। मैं पैसे भेजता था, उसका रेंट भरता था। क्लोज टू मुझे लगता था मैंने 20 लाख रुपए खर्चे हैं जब मैं अंदर बैठा था, जेल में बैठा था। अब जब मैं बाहर आया, जब मुझे कोर्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे एक्चुअली बेल के बाद, जब मेरा ट्रायल स्टार्ट होगा, तब मुझे पता चला कि मैंने 31 लाख रुपीज़ उस पर खर्चे हैं आज की डेट तक, लास्ट दिसंबर तक। 1 सेकेंड आई विल कम देयर। 31 लाख रुपीज़ मैंने ऑलरेडी खर्ची थे ईरानी लड़की पे। वो मेरी दोस्त नहीं थी, मैं एक हमदर्द बोल सकते हो आप। हाँ, अब ये भी बोल सकते हो कहीं एक पॉइंट पे मुझे उस लड़की पे थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी था। आप उसको गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते। अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड होती, जो स्वभाव मैं रखता हूँ, जो नेचर का मैं लड़का हूँ, मैं इसमें ये भी बोलूँगा कि व्हेन इट कम्स टू गर्ल मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ।
अगर वो मुझे जानती तो वो बिल्कुल रेप के केस करने में बिल्कुल वो दिलचस्पी नहीं रखती थी मेरे पे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं इन एडिशन टू डी सिंह, नवंबर 2022 तक आदिल के अकाउंट से उस लड़की को, वो रिस्पेक्टेड गर्ल को पेमेंट जो भी है हेल्प वो जाती रही है। शादी के बाद राखी को ये बात मालूम हुई, ठीक है, शुरू में शी वॉज गुड कि ठीक है यू आर हेल्पिंग समवन, लेकिन एक टाइम के बाद शी स्टार्टेड ऑब्जेक्टिंग कि तुम अपना पैसा इस्माइल, सिर्फ क्यों दे रहे हो। अब नीचे बैठ तो जाओ आप देखोगे कि नवंबर 2022 के बाद आदिल ने पैसा देना बंद कर दिया था, बिकॉज इसका सारा इन्वेस्टमेंट राखी की तरफ डाइवर्ट हो गया था, जो भी अमाउंट था। उसके बाद लड़की ने जो कहा है वहाँ पे एफआईआर में कि 2 साल पहले ये सारा सो कॉल्ड इंसिडेंस हुआ था। अब सवाल यह है कि जब 2 साल पहले ये हुआ था, आप एफआईआर लॉन्च करते हैं 2nd वीक ऑफ फरवरी 2023 और आपके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं नवंबर 2022, ठीक है। तो अगर आपके साथ वो इंसिडेंस हुआ था तो आप पैसे क्यों एक्सेप्ट कर रहे थे। और तीसरा, आप एक बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट है कि 6 फरवरी की आधी रात को ओशीवारा पुलिस स्टेशन में आदिल के अगेंस्ट में राखी सावंत एफआईआर लॉन्च कराती है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द यू कैन से रिमांड एंड और बेल एप्लीकेशन जो भी था, उसी टाइम पे जैसे ही राखी जी को समझ में आता है कि यहाँ से ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस हमारा केस सस्टेन नहीं करेगा और इसको बेल मिलेगी ही मिलेगी, ठीक उसी टाइम पे 2nd वीक में, 1st वीक में राखी सावंत का एफआईआर होता है, 2nd वीक में ये ईरानी लड़की वहाँ पे मैसूर में एफआईआर लॉन्च करा देती है। तो नेक्सस समझ में आता है कि कैसे एफआईआर हुई है वहाँ। क्योंकि जैसे कोर्ट में पता चल जाता है कि आदिल को पुलिस कस्टडी, जब वो लोग आके मांगते हैं 21 दिन की पुलिस कस्टडी, जब कोर्ट जुडिशियल कस्टडी दे देता है, जस्ट टू क्लियर दिस पॉइंट, जैसे मैं जुडिशियल कस्टडी में जाता हूँ मैं बेल अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे उनको पता चल जाता है तो हम लोग एक जीत हासिल कर चुके थे। इमीडिएटली 8 तारीख को राखी जाती है मैसूर, मेरे पूरे दुश्मन इकट्ठा करती है, प्लस ईरानी लड़की को जाके मिलती है और बोलती है 3 लाख रुपए कैश भी देती है और बोलती है मैं तुम्हें स्टार बनाऊंगी, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी अमाउंट दिलवाऊंगी, अगर तुम मुझे फॉलो करोगी तो 25 से 50 लाख रुपए हम आदिल से ऐंठेंगे, प्लीज़ आप मुझे एक हेल्प करो। उसे मैसूर सिटी पुलिस कमिश्नर के पास लेके जाते हैं, आप लोग देखे होंगे वो कमिश्नर को मिली थी, जाके मिलके एक एफआईआर लॉन्च करवाते हैं 376 रेप। उसमें उसने ही लिखा है कि मैं आदिल को 5 साल से जानती थी, आदिल ने मुझे 1.5 साल पहले आके रेप किया है, तो 1.5 साल तक तुम क्या चने खा रही थी क्या कंप्लेंट देने का। 7 तारीख को मेरी एफआईआर हुई है, तुम आके 10 तारीख को केस कर रहे हो यार। नहीं, तुम बेवकूफ़ समझ रही हो क्या लोगों को या जनता को, किसी को भी। तुम क्या सोचे आदिल एक दिन नहीं आएगा, आदिल नहीं आके बोलेगा ये सब स्टोरी, अब ऐसे ही कर दोगे, आदिल को ख़त्म कर दोगे। 10 तारीख को तुम क्यों आके रेप दे रही हो। सबसे पहले गाइस, जनता, देश, व्हाट इज़ रेप, रेप क्या है। एक लड़की के साथ आप गलत करते हो, उसको जाने बगैर, उसको रेप बोलते हैं। जो निर्भया, वो व्हाट, बहुत सारे केसेस हैं रेप के, उसको बोलते हैं रेप। 5 साल का रिलेशनशिप रेप होता है क्या। सॉरी, मैं थोड़ा गुस्सा हूं बिकॉज इट इज, एक सेकेंड, तो ये भी होता है कि इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मैं 10 बार बोल रहा हूँ दोस्त है, अब दोबारा वही सवाल पूछ रहे हो ब्रदर। रिलेशन का मतलब संबंध होता है। राखी सावंत ने ऐसे 3 सारे वन बाय वन तनु चांदा के बारे में बताइए। तनु चंदे का क्या रोल था। आपके काफी सारे वॉइस मैसेजेस, इंस्टाग्राम चैट्स, व्हाट्सएप चैट्स भी राखी सावंत ने शेयर किए आपकी फोटोज, तो आपकी आवाज तो झूठी नहीं हो सकती, या वो भी एआई जनरेटेड। सबसे पहले तनु चंदल की जो आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, हाँ मेरी दोस्त है, हम एक प्रोजेक्ट में साइन थे, हम एक प्रोजेक्ट साथ में कर रहे थे, कास्टिंग डायरेक्टर में हमने साइन किया था, हम रिहर्सल्स के लिए मिलते थे, ये सब था। और जो भी राखी ने आपको पिक्चर्स दिए हैं वो राखी का कोई स्पाई कैमरा नहीं था, मैं ही पिक्चर्स क्लिक करके राखी को भेजता था, बिकॉज वो मेरी वाइफ है, कि राखी मैं यहाँ हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। और तनु चंदेल से राखी 1-2 बार मिल भी चुकी थी, मैंने उनको ऑलरेडी मिलाया भी था कि राखी मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। राखी ये चीज़ों को ठीक तरीके से जानती थी कि क्या होने वाला है। राखी ने इसको प्रॉपरली ऐसे पोर्ट्रे किया कि आदिल की गर्लफ्रेंड है चन्नू चंदेल और वॉट एवर, और उसने
मीडिया में डाला और वॉट एवर शी डिड, क्यों? जब मैं था तब करना था ना, जेल में भेजने के बाद तुम ये क्यों कर रही हो, फ्रेम कर रही हो? अगर मैं अभी भी बोल रहा था राखी को, अगर तुम में सच्चाई थी तो तुम एक अच्छे कॉन्फ्रेंस बुलाती, बैठ के मुझसे बात कर लेती, डिबेट कर लेती। तुमको क्या इतना ज़रूरत था कि तुम मुझे सबसे पहले जेल भेजो और पीठ पीछे बोलो कि आदिल वहाँ से आवाज़ ना उठा पाए? अच्छा, सबसे बड़ी बात एक और थी कि जब ये केस चल रहा था तो जितना भी एलिगेशन राखी जी करती थी आप लोगों के सामने, या जो भी एविडेंस प्रूफ सामने आप लोगों को देती थी, तो दिस इज़ द मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज कि जब मैटर चल रहा है, प्रॉपर अथॉरिटी कौन है उसको? या तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, ऑनरेबल कोर्ट है। आपको वो सारे एविडेंस जो भी इनके अगेंस्ट में थे, आपको या तो पुलिस को सब सबमिट करनी चाहिए या तो अपने लॉयर को देके कोर्ट में सबमिट करना चाहिए था। तो उसमें से एक भी एविडेंस कभी कोर्ट के सामने ना आया, ना ही पुलिस के सामने वो आया। कह रही थी कि आप सूटकेस से सामान निकाल कर तनु के यहाँ रहने चले गए, वो क्या था? And also there were chats in which you were telling Tanu that आप बहुत जल्द राखी से डिवोर्स लेके उनके साथ शादी करेंगे या उनके चैट्स, साथ- क्या आप वो मुझे चैट्स प्रूफ कर सकते हो? क्या वो मेरा नंबर था, आप मुझे प्रूफ कर सकते हो? राखी ना इतनी स्मार्ट मास्टरमाइंड क्रिमिनल है ना, वो नंबर वही रहता है, एडिट में जाके नाम बदल देती है, चन्नू तंदेल, आदिल खान दुरानी, मैं जान, आदिल वन, ये बहुत अच्छे से खेलती है, उसको पता है क्या करना है। वो मेरा नंबर है क्या? वही चैटिंग कर दे, दोनों फोन उसके ही, तनु भी राखी, आदिल भी राखी, एविडेंस आदिल। ये राखी ने क्यों नहीं किया जब मैं बाहर था यार? आप गए थे क्या? चलो सर, फाइनली ये जेल में आप निकल गए, जेल से निकल गए। मैं कंप्लीट कर देता हूँ। लेट मी कंप्लीट। लास्ट में एक और सवाल आप रखिएगा कि सलमान खान से आप कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा हम लोग ये देखते हैं कि सलमान और राखी की बहुत अच्छी दोस्ती है, तो आप सलमान खान से कुछ कहना चाहेंगे? मुझे पता नहीं सलमान भाई और राखी भाई बहन का रिश्ता क्या है, मुझे पता नहीं, बिकॉज 1-1.5 साल में तो मैंने कभी भी नहीं देखा सलमान भाई उनसे बात करते हैं, कुछ भी मैंने नहीं देखा। वो तो मीडिया ट्रेल वो खुद ही करते रहती है। सलमान भाई मेरे भाई हैं, ठीक है, भाई हैं, मेरे भी तो भाई हैं, लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं उनको पर्सनली ना जानता हूँ ना मैं इनको कुछ भी करता हूँ। बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा नाम है सलमान खान, और वो राखी को जो कहते हैं वो मानती हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे आप सलमान खान को? सलमान सर से मैं क्या ही कह सकता हूँ। जो भी मेरे साथ हुए हैं ये चीज़ें, मैं डेफिनेटली एक दो बात कहूँगा, मैं चुपने बैठने वाला हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट क्या, मैं तो नरेंद्र मोदी जी के पास भी जाने वाला हूँ, बिकॉज मुझे जस्टिस चाहिए। मैं जस्टिस लेके रहूँगा, मैं करके ही रहूँगा, मैं कोर्ट जाऊँगा, मैं वॉट एवर इट इज़ मैं करने वाला हूँ। लेकिन जो भी मैं लीगल स्टेप्स लेने वाला हूँ मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि मुझे मीडिया ट्रेल नहीं चाहिए। मैं कोर्ट जाने वाला हूँ, मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ राखी के अगेंस्ट। हमको जो भी कहना है अब हम आदिल भाई, कोर्ट आपको लव जिहाद भारी पड़ेगी। हाउ इट इज हाउ ये अच्छा, ये लव जिहाद कैसे हो सकता है, मुझे बताओ। करने को तैयार रहेंगे आदिल भाई? राखी अगर तैयार होती है कंप्रोमाइज करने के लिए, क्या तैयार होंगे कि सुलह कर? आप बताओ मुझे, आपके साथ ये राखी करती तो आप सुलह करते हैं? 6 महीने जेल काटते हैं। जेल में आप 14 किलो आप लूज कर चुके हो। आपके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट है, फैमिली आपको नहीं मिल रही है, फैमिली की इज्जत दाव पे लगा दिया है। मैसूर में आके नाटक कर रही है। मेरी फैमिली को उसने हरास किया है, मेरी मॉम डैड को उसने हरास किया है कि मैं तुम्हारे बेटे के टुकड़े करवा दूंगी। अगर वो नेक्स्ट मुंबई में दिखा, मीडिया के सामने आया तो टुकड़े करवा दूंगी। तो आना जरूरी था ना भाई। अब मैं आपसे बोल रहा था, 10 बार सोचो। डरना, इतना ही डराओ जितना इंसान डर सके। मैं आपको इतना ही डराना चाहिए जितना आप डर सकोगे। बोल रहे हैं? कौन से ग्राउंड पे आप बोल रहे हैं कि राखी ने जाके उसको पूरा बैठ के बात किया, ट्रैप किया। ये भी वीडियोस इंस्टाग्राम में हैं कि जब राखी सावंत जाके ईरानी लड़की से मिली है, मैसूर में बात कर रही है, 3 लाख रुपए दिए एज एन एडवांस, और उसको बोले मैं मिनिमम मैं ट्राई करूंगी 50 लाख रुपए ऐंठूंगी आदिल और आदिल की फैमिली से। ये आपको किसने बताया? बाहर आने के बाद मेरे बहुत खास दोस्त भी ये चीज़ों में शामिल थे। वो जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है एक्चुअली। दो लोगों के बीच की एक मिनट, मैं बोल देता हूँ। नहीं, 2 लोगों के बीच की बात नहीं थी। राखी, मेरे थोड़े दुश्मन भी हैं उसमें, और मुझे जेल में मेरे 1-2 दुश्मन को, जो राखी के 2 भाई हैं मैसूर जेल में, वो अंदर भेजती थी मुझे बात करने के लिए। और वो मुझे खुद बोलते थे, देखो आदिल, ऐसे तो तुम बाहर नहीं आओगी, ऐसे तो तुम्हारे सज़ा हो जाएगी, तुम एक काम करो,
एक 50 लाख की डिमांड है, छोड़ो 50 कहाँ से तुम भी दे सकोगे, अंदर बैठे हो, चलो एक 25 लाख रुपए में क्या मैं बात करूं? अगर तुम 25 लाख रुपए देने मानते हो तो ईरानी और राखी दोनों खड़ के आके कोर्ट में बोलेंगे कि हम चार्जेस हमारे वापस लेना चाहते हैं, आदिल के ऊपर जितने भी हमने चार्जेस लगाए हैं हम वापस लेना चाहते हैं, और बेल ही नहीं तुम्हारे केस भी रद्द हो जाएंगे, 25 लाख रुपीज़। मैंने कहा सर ब्रदर वॉट एवर, 5 महीने से कस्टडी हो गई है मेरी, क्या ही हो जाएगा अभी मेरे साथ? ये बात पहले करते तो एटलीस्ट मैं कुछ जुगाड़ करता और मैं रफा दवा हो जाता, मैं ज़िंदगी में मीडिया के बाहर नहीं आता। एक पॉइंट में आपको से बोलना चाहूँगा, एक इंसान को इतना ही डराओ जितना वो डर सकेगा, इतना ही डराओ। बॉम्बे जेल में मुझे डाल दिया था 7 दिन 8 दिन 10 दिन, अगर उसके बाद मुझे बेल होकर मुझे छोड़ देता ना इजीली, सच में बता रहा हूँ मैं ज़िंदगी में नहीं आता मीडिया के सामने, मैं इतना डर चुका था। उसके बाद मैसूर में डालो, वो करो ये करो, जेल के अंदर बैठ के मेरे पे FIR करवाते रहो। फाइंडे ऐसा आ गया, जो होता है देखा जाएगा, 10 साल बैठूंगा तो 10 साल बाहर आके बात ही करूंगा। मैं मेरी लड़ाई खुद से लड़ूंगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो वो 25 लाख रुपए, सबसे पहले मैं 5 महीने क्यों था मैसूर जेल में? पहले 3 महीने तो ऐसे निकल गए, 1.5 महीने MLA इलेक्शंस थे मैसूर में, उसके बाद 1.5 महीने का वेकेशन था तो 3 महीने गुजर गए। उसके बाद मेरे एडवोकेट जो अल्ताफ उनका नाम है मैसूर में, ही इज़ अ वेरी वेल नोन एडवोकेट एंड माई ब्रदर टू, वो बोले कि तुम्हारी चार्जशीट फाइल हो चुकी है जिसमें आपकी रिपोर्ट्स में ये भी है कि नेगेटिव, आपने कभी भी उस लड़की के साथ सेक्स नहीं किया है। नेगेटिव रिपोर्ट्स, am I करेक्ट सर? नेगेटिव रिपोर्ट्स आ गए हैं, तो आपको इस ग्राउंड्स पे अभी बेल हो जाएगी नेक्स्ट 10 दिन में। आई वॉज सो हैप्पी एट लास्ट। रमज़ान का महीना था, अल्लाह ने मेरी सुन ली, तो मैं इतना खुश था कि आई वॉज लाइक, मैं जेल में जो भी मेरे साथ लोग रहते हैं मैं उनको बोलने लगा कि चलो भाई 10-12 दिन में मैं बाहर चले जाऊंगा, इंशाल्लाह मैं आप सबको दुआ करता हूँ आप लोग बाहर आ जाएं। सॉरी टू डाइवर्ट फ्रॉम द पॉइंट, जेलों में ना बहुत लड़कियों के चक्कर में जेल काट रहे हैं, झूठे केसेस में। बहुत लड़की जाके बोलती है रेप तो उठा के जेल में डाल दो, लड़का जाके कुछ बोले तो कंप्लेंट दो, NC करो, सोचेंगे 10 बार बुलाएंगे, इंक्वायरी क्या है, प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है। आप लोगों के लिए कोई प्रोविजन नहीं। आप लॉ पर भी एक लॉ नहीं, सिस्टम नहीं, पर भी क्वेश्चन नहीं। आई विल कम देयर, आई विल स्टिक टू द पॉइंट। Guys, last 3 questions. 1 मिनट। तो क्या हुआ था लास्ट एक सेकेंड कंप्लीट तो करने दो। अब रेप का कट करके तनु पे जाऊं क्या? आई विल फिनिश दिस। तो लास्ट 10 दिन थे मेरे, तो मेरे वकील बोले बहुत अच्छी बात है, अभी तुम्हारी बेल हो जाएगी, अब तुम बाहर आ जाओगे, तो वो हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, सडनली एक बंदा आते हैं जेल के अंदर एंट्री लेके, राखी के सो कॉल्ड ब्रदर हैं वो, मुँह बोले, राखी के तो बहुत भाई हैं वो, तो छोड़ो 1000 की तनख्वाह है, भाई भी बनते हैं, वो छोड़ भी देती है, नहीं बता सकता, आई एम सॉरी, लीगली आई एम नॉट अलाउड टू टेल। और मैं फेक पब्लिसिटी किसी को देना नहीं चाहता, उनको पब्लिसिटी में देना नहीं चाहता, फर्जी है क्या? मैं बताता हूँ। ऑफ कोर्स बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो बहुत सारे मैसूर के वीडियोस में अवेलेबल हैं राखी के साथ, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम आपको न्याय दिलाएंगे, सबसे पहले मुझे दिला दो न्याय, उसके बाद राखी को दिलवाओ। नहीं तो क्या हुआ, वो आके मुझे बोले कि राखी, इंपॉर्टेंट है सुनना प्लीज़, राखी और रोशिना दोनों जो ईरानी लड़के दोनों रेडी हैं कि पूरे चार्जेस वापस ले लेंगे, आप एक बार उनको फ़ोन करो। मैंने कहा सच में बोल रहे हो आप? उन्होंने बोला हाँ, वो बिल्कुल आके कोर्ट में खड़ के ये बोलने के लिए तैयार हैं कि आदिल निर्दोष है और हम ये चार्जेस वापस लेंगे या वॉट एवर इट इज़। तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने वहाँ से फिर सबसे पहले मेरे एडवोकेट को कॉल करके बोला क्या ये हो सकता है? उन्होंने बोला हाँ, अगर वो आके बेल के दिन में बोलते हैं तो हम बहुत अच्छा होगा, केस भी आपका रद्द करवा देंगे, हम ट्राई करेंगे कि रद्द हो जाए। तो मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की, जेल के सुप्रिटेंडेंट के पास मैंने रिक्वेस्ट किया। जेल में एक्चुअली फ़ोन कॉल सिस्टम होता है, एक्चुअली होता है, मैसूर में है ये फैसिलिटी, मैसूर में है, हर दूसरे दिन हम कर सकते हैं। लेकिन वो देने से पहले वो फ़ोन करके उन आगे वाले को पूछते हैं क्या आप बात करना चाहते हो, वो परमिशन देते हैं, वो बोलते हैं हाँ हाँ हम आदिल से बात करना चाहेंगे, तो वो कनेक्ट करते हैं, मैं बात करता हूँ। राखी जी मेरे से एक 10 मिनट बात करती है और ईरानी गर्लफ्रेंड जो लड़की को भी लेते हैं, कॉन्फ्रेंस में लेते हैं, सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड करके ही तो FIR दिया था ना, इसलिए FIR में तो वही लिखा था ना। एक्चुअली आप लोगों ने इतना रिपीट कर दिया ना
तो प्रॉपरली उन्होंने बात कर रहे थे फ़ोन में, तो प्रॉपरली दे वर टॉकिंग टू मी कि क्या हुआ, छोड़ो, हम चाहते हैं रमज़ान का महीना है, आप बाहर आ जाओ, आप ईद आपके पेरेंट्स के साथ गुजारो, हम बिल्कुल चाहते हैं आप बाहर आ जाओ। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। तो मैंने कहा ठीक है 12 तारीख को मेरी डेट है, आप आओगे? बोले कि हाँ 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 हम लोग आने वाले हैं। मैंने डिस्कनेक्ट किया, दोबारा मैंने वकील को कॉल करके बोला, उन्होंने बोला ठीक है 12 तारीख को आ रहे हैं, वेल एंड गुड। 12 तारीख एंड ऑफ द डे आ गई, 7 दिन बाद थी 12 तारीख। आई वॉज सो एक्साइटेड, जितने भी मेरे कपड़े वपड़े जो भी मेरी चीज़ें थे आई कलेक्टेड इन अ बैग, मैंने तैयार रखा बिकॉज मेरी रिहाई का टाइम है। 12 तारीख को शाम को मैं जाता हूँ, मेरे वकील को कॉल करके बोलता हूँ, मुझे पता चलता है मेरा वकील मेरे पे चिल्ला रहे हैं और बोल रहे हैं तुम पागल हो क्या, तुम वो हो, तुम ये हो। बोल रहा हूँ क्या हो गया? बोल रहे हैं वो लोग आए थे, जो लड़की है ईरानी लड़की वो आई थी, लेकिन उसने ने बयान दिया कि उसने तुम्हारे पे एक एडिशनल FIR किया है सेइंग कि आदिल फ़ोन इस नंबर से फ़ोन करके मुझे थ्रेट कर रहा है, मैं बाहर आके मारूंगा, कुचल दूंगा, जान से मार दूंगा। एक और FIR मेरे पे लॉन्च होता है। जैसे वो नेगेटिव रिपोर्ट देते हैं जज को कि आदिल को आप बेल दे सकते हो, रिपोर्ट्स नेगेटिव है, जज साहब बोलते हैं ये तो ठीक है, लेकिन उन्होंने ये फ़ोन किया है ये इस ग्राउंड्स पे मैं बेल नहीं दूंगा, प्लीज़ आप हाई कोर्ट जाओ। Without any evidence? एविडेंस तो था ना, लीगल सुप्रीडेंट का नंबर, गवर्नमेंट नंबर था। जेल में से जब बात कर रहे हो तो जो सुपरिटेंडेंट या जो भी तभी जो भी ऑफिसर बैठता है वो उसके सामने ही आपकी बातचीत होती है, राइट? कॉल पर Of course, आप हाँ। ऐसे ही तो हाइड करके बात नहीं कर सकते हो। हाँ। तो उस वक्त वही टाइम पर जो भी वहाँ पर ऑफिसर थे जिसके सामने आप बात कर रहे थे, प्रेजेंट ऑफिसर के सामने, क्या उन्होंने भी कोई आपके लिए गवाही नहीं दी कि गवाही- ऐसी बात इनफैक्ट क्वेश्चन भी वही है ना, नहीं कि गवाही तो देंगे सर, सॉरी। जेल अथॉरिटी के सामने हम किसी को धमकी कैसे दे सकते हैं? एंड सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेल अथॉरिटी हमको अलाउ ही नहीं करेगी। जेल अथॉरिटी हमको अलाउ ही नहीं करेगी। जैसे ही हमने स्टार्ट किया थ्रेटनिंग, वो तुरंत कट ऑफ करेंगे और अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। सो जेल अथॉरिटी ने अगर कोई, देखिए अगर कोई लेडी आपको जो लॉ के प्रोविजंस हैं, प्रिंसिपल ऑफ लॉ, वो आपको पता है कि कोई भी लेडी अगर जाती है पुलिस स्टेशन में और कहती है कि ये अपराध हमारे साथ हुआ है, तो एटलीस्ट FIR हो ना हो लेकिन NC तो हो जाएगी। आज आप जाएंगे पुलिस स्टेशन में, एनसी हम अग्री कर सकते हैं बट FIR सो व्हाटएवर, लेकिन कोर्ट में जब हम बेल एप्लीकेशन करते हैं तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। कोर्ट बहुत डीप में नहीं जाता। आर्ग्यूमेंट, बेल एप्लीकेशन के आर्ग्यूमेंट के टाइम पे टेक्निकलिटीज़ में कोर्ट नहीं जाता। वो प्राइमा फेसी ये थोड़ा सा अपने केस को डैमेज करता है और उनका पर्पस ही, ये ऑफिसर ने उसने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल नहीं किया, उसको जांच करनी चाहिए ना कि भाई धमकी कहाँ से दी गई है। देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारे मैटर ऐसे हैं कि जांच करने के लिए राखी जी तो इतना सेंसेशन भी कर देती है कि वो जांच का पहले तो FIR ले लेगा, वो तो FIR होने से पहले आके मीडिया के साथ खड़ी हो जाती है, देखो मैं आदिल पे क्या कर रही हूँ, आदिल मुझे डांट रहा है, गाली दे रहा है, मार देगा। वो भी क्या करेंगे ऑफिसर्स भी? That doesn't affect the law. तो NC करने के बाद FIR क्यों किया? उन्होंने एक प्रॉपर नंबर दिया था, गवर्नमेंट का नंबर, सुप्रीडेंट का नंबर दिया था और कहा था FIR। यही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, लड़कियों के लिए इतना अच्छा लॉ बना के रखा हुआ है हमारे संविधान में, पहले FIR बाद इंक्वायरी। अभी इन्वेस्टिगेशन उसकी चल रही है, वो केस भी मेरे पे रद्द हो जाएगा बिकॉज अभी वो जो ऑफिसर को भी बुलवाएंगे वो आके बोलेंगे कि नहीं आदिल ने कोई धमकी नहीं दी थी। ये सब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी उन्होंने भी चार्जशीट मुझे लगता है 2 दिन पहले फाइल की है कि उसको जो B रिपोर्ट बोलते हैं क्या सर, उसको B रिपोर्ट, बी समरी हाँ B समरी वो करने वाले हैं कि ये एक झूठा केस है। फाइनेंशियली बात करते हैं, अभी तक आपने कितना पैसा दिया है राखी? आदिल एक वीडियो में राखी आपसे पूछती है कि मेरे 2 करोड़। सबसे पहले जो मैं तनु चंदेल के घर चला गया था रहने के लिए, उसके बारे में बात कर लूँ। जैसे मुझे पता चला था UK में, प्लीज़ गाइस बी क्वाइट, मेरी आवाज़ देश को तो जाना चाहिए ना। जैसे राखी को पता चला था कि मेरे पास बहुत कुछ एविडेंसेस है, अभी मुझे पता चल गया है रितेश सिंह के बारे में एवरीथिंग। जब हमारा झगड़ा होता, राखी ने खुद मुझे मेरे कपड़े फेंके और बोले घर से गेट आउट हो जाओ। ये मेरे पास एविडेंस है। ये देखो राखी ने मेरे कपड़े फेंक दिए हैं घर के बाहर। ये आपने रिकॉर्ड किया है? ऑफ कोर्स मैंने रिकॉर्ड किया।
नहीं, मैं पूरे वीडियोस दूंगा साधना, मैं आपको दूंगा, आप हाँ ग्रुप में डालूंगा। दिस वॉज ऑन February 1st। राखी ने कपड़े फेंके और बोले अभी मैं तुम्हें कुत्ते की हालत कर दूंगी आदिल अगर तुम मीडिया में जाओगे। क्या तुम बड़े आदमी बन के बोल रहे थे कि मैं 2 दिन में लाके पूरे एविडेंस दूंगी? 2 दिन में मैं तुम्हें 24 घंटे में तुम्हारी हालत क्या करती हूँ। सबसे पहले तुम कपड़े लो और बाहर निकलो। उसके बाद राखी ने क्या किया, उससे थोड़ा पहले उनको पता था, मैं मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को, वो लोगों को तो पता नहीं था मैं शादीशुदा हूँ राखी के साथ, बिकॉज मैंने बताया था क्यों, क्या रीज़न से। तो मैं मेरी फैमिली को बोलने लगा कि मेरे और राखी के बीच में कुछ अनबन हो रही है, मैं लगता है मैं मैसूर आ जाऊँगा। मैं फैमिली वाले ठीक है आ जाओ, क्या हुआ? मैं बोलता था ठीक है मैं आके बताऊँगा। ये राखी को पता था कि मैं मैसूर जाने वाला हूँ बहुत जल्द। और मैं राखी को ये भी मैंने बोला था, राखी जो भी हमारे बीच में मामले हैं, फाइनेंशियल्स जो भी है, हम बैठ के सेटल कर लेते हैं राखी, हम ख़त्म करते हैं और मैं जाने वाला हूँ मैसूर। वो बोली नहीं तुम जा नहीं सकते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं बोला नहीं छोड़ने की बात क्या है, तुम तो चीटिंग कर रही हो मेरे साथ, तुम उसके रितेश के पास हर महीने पैसे ले रही हो, रितेश के साथ घूम रही हो, तुम रितेश के साथ पूरी दुनिया घूम रही हो, तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ हस्बैंड बन के रहूँ या तुम्हारा वॉचमैन बन के रहूँ, जो मैं नहीं रह सकता। लेट्स एंड इट हियर। तो राखी ने एक दिन शादी का अनाउंसमेंट रैंडमली कर दिया। एक दिन मैं सोया, सवेरे उठ के देखता हूँ 104 कॉल्स मेरे मॉम के, मेरे डैड के, मेरी आंट के, मेरी बहन के, मेरी पूरी फैमिली कॉल कर रही है। तो जब एक इंसान को ऐसे फ़ोन्स आते हैं, आप क्या समझते हो कि फैमिली में कुछ इंसिडेंट तो नहीं हो गया, तो इतने कॉल कर रहे हैं। सबसे पहले मैं मेरे मॉम को कॉल किया तो कॉल वेटिंग था, सेकंड आंट को किया तो कॉल वेटिंग था, थर्ड मेरे डैड को मैं यूजुअली बहुत डरता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करता हूँ उनसे, तो मैंने नहीं किया। तो थर्ड एक 2-3 मिनट तो थे मेरे पास। आई ओपन इंस्टाग्राम, देखता हूँ तो बम्बार्ड हो चुका है इंस्टाग्राम, आदिल इज़ मैरिड टू राखी सावंत, टैग्स, वो ये एवरीथिंग। तो आपको पता होगा उस टाइम मैंने डिनाई कर दिया था फॉर अ शॉर्ट टाइम। डू यू रिमेंबर? नहीं, आई एम नॉट मैरिड। देखता हूँ घर में राखी नहीं है, राखी बाहर है। मैं जाके राखी को जाके मिलता हूँ, कहाँ हो? बोलती है वाई नॉट फिटनेस में, नीचे हो आ जाओ। मैं जाके जैसे राखी को मिलता हूँ, राखी का एक वर्ड था मुझे, बताती हूँ राखी सावंत अभी क्या है, डील करो। अभी तुम फैमिली के पीछे कुत्ते बनोगे या मेरे पीछे या पब्लिक के पीछे, अभी दिखाती हूँ मैं क्या चीज़ हूँ। अभी स्टार्ट होगा आदिल तुम्हारी ज़िंदगी। उसके बाद जैसे मेरी माँ ने कॉल किया, लिटरली मेरी फैमिली ने मुझे डिसोन कर दिया, बोला तुम इतने बड़े झूठे हो, तुम फ़ोन करके बोल रहे हो राखी के साथ मेरी नहीं जम रही आती, तुम हमारे एक लौटते परिवार के बेटे हो, तुमने शादी कर ली, खुद के पेरेंट्स को नहीं बोलना सही समझा, हमको नहीं इनवाइट किया। इतना बड़ा ज़िंदगी का डिसीजन, तुम्हारी 27 ईयर्स की ज़िंदगी का, हमारी एक अरमान होती है कि हम मरने से पहले हमारे बच्चे की शादी देखें, और तुमने शादी भी कर ली। और इस 1 साल में तुम कितने बार मैसूर आ रहे हो, आपको एक बार भी नहीं लगा तन्हाई में कि मैं मेरी माँ को बता दूँ कि मैं शादीशुदा हूँ और कन्विंस कर लूँ, बेग करूँ, माँ से समझूँ, जो भी करूँ, झगड़ा करूँ, माँ को एटलीस्ट समझाऊँ कि मैं शादीशुदा हूँ। ये हालत मेरी मैसूर की हो चुकी थी। पूरी दुनिया मेरे पीछे नेगेटिव कमेंट्स, गालियाँ, इतनी बड़ी बड़ी गालियाँ, मीडिया मेरे पीछे। उस दिन रात को राखी मेरे कपड़े भी फेंक देती है बाहर और बोलती है गेट आउट, तुम जाके मेरा और रितेश का प्रूफ करोगे, अभी देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। लेट मी कंप्लीट, डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चन, आई वांट टू कंप्लीट दिस। राखी की एक दोस्त है, सो कॉल्ड फ्रेंड, राजश्री मैडम, जिसको मैं घर के बाहर मेरे कपड़े सब कुछ मेरे कार में रख रहा हूँ, दुख में वो अच्छी दोस्त की तरह प्रिटेंड करती थी। मैंने उनको कॉल किया और बोला राजश्री मुझे तो राखी ने बर्बाद कर दिया है, अभी देखो मैं राखी के साथ क्या करता हूँ। और राखी रितेश से बात कर रही है, घूम रही, ये नहीं, मुझे ये भी पता है कि राखी रितेश के साथ शादीशुदा है, ये मुझे पता था। तब मेरे पास एक ही एविडेंस था, सारे नहीं थे, एक एविडेंस था मेरे पास। अभी जाके मैं मीडिया में बताऊंगा, मीडिया से पहले मैं कोर्ट जाऊंगा, क्योंकि मुझे मीडिया ट्रेल नहीं चाहिए, मैं लीगली जाऊंगा और राखी को अंदर करवा दूंगा। ये राजश्री मैडम कट करती है और उनको फ़ोन करके बोल देती है राखी 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 राखी। बताओ, राखी मुझे नेक्स्ट दिन बहुत प्यार से बुलाती है, आदिल आप कहाँ हो, आओ 1 मिनट आ जाओ, कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे, बात करेंगे। तो मैं गया रेस्टोरेंट, वो येलो कलर के कपड़े पहन के, जहाँ लास्ट टाइम मिला था मैं, खाना वाना खिलाया राखी ने और बोला क्या करना चाहती हो तुम बताओ तुम्हारे तरीके से। मैंने बोला सबसे पहले राखी हमारा रिश्ता बहुत ख़राब हो चुका है, मुझे लगता है मुझे थोड़ा टाइम के लिए मैसूर जाना है, एक 2-3 महीने का हम लोग ब्रेक लेते हैं इस रिश्ते से, फिर हम बैठ के सोचेंगे हमको क्या करना है। अच्छा तुमको डिवोर्स नहीं चाहिए? राखी बहुत फास्ट चीज़ें हो रही है, तुम रोज़ हर घंटे में मेरे पे बॉम्ब फोड़ रही हो, ब्रेक ले लेते हैं।
मुझे ये नहीं पता था राखी मैडम को तो ब्रेक नहीं चाहिए, उनको कंट्रोवर्सी को बड़ी करनी है। मैंने कहा राखी से मैं जाना चाहता हूँ, राखी प्लीज़ मेरे पासपोर्ट, मेरी चेकबुक, साइंड चेकबुक राखी के पास थी घर पे, मेरे बॉन्ड्स घर में थे, जैसे जो मेरे डॉक्यूमेंट मेरे वाइफ के पास रखता हूँ, मेरा पासपोर्ट। मैंने कहा मेरी एक डायमंड रिंग थी, थोड़ा कैश 1,25,000 1,30,000 था, तो मैंने बोला थोड़ा कैश भी दे दो मुझे, मैं मैसूर जाना चाहती हूँ। वो बोली, रात थी 10 साढ़े 10 बजे उस दिन रात में हम मिले थे, तो राखी बोली कि सवेरे आके लेके जाओ। मैं बोला अब क्यों नहीं, 2 मिनट तो लगेंगे देने के लिए चीज़ें। बोली कि नहीं 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 सवेरे आ जाओ। अभी तुम ये बताओ, जाने से पहले तुम रितेश और मेरे बारे में कहीं कुछ बोलोगी तो नहीं? नहीं राखी, मुझे लगता है मैं बताऊंगा, मैं डिले करूंगा लेकिन मैं बताऊंगा, एक ना एक दिन बताऊंगा, क्योंकि तुमने मेरे बारे में बहुत गंदगी कर दी है। अच्छा ठीक है छोड़ो, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम जो भी करो, ठीक है आप आ जाओ। कहाँ आ जाओ? घर आ जाओ। 10:30 थे सवेरे मॉर्निंग। आई कॉल्ड हर, राखी क्या हुआ? मैं तो तुम्हारा 9 बजे से इंतज़ार कर रही हूँ यार, फटाफट आओ, सब कुछ लेके जाओ। कॉल कर रही हूँ, तुम्हारा नंबर भी बंद आ रहा है। मैंने बोला सॉरी, मेरे पास चार्जर भी नहीं था, चार्जर्स भी मेरे आपके घर में पड़े हैं, मैं आता हूँ। 10:50 मैं घर पहुँचा, डोर खुला, देखा मेरे पूरी चीज़ें टेबल पे थे। मैं गया, मेरी चेकबुक सब देख रहा था, साइन चेक्स। मैं तो बोल रहा इतने सारे चेक्स मैंने साइन किए, ठीक है ओके, मैं सब कुछ ले रहा था। राखी मेरे पैर पे गिर गई, बोलने लगी सॉरी, मैंने रियलाइज़ किया इस 2 रातों में मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, जो मैंने आपके साथ किया, मैंने रितेश के साथ भी जो भी किया, मुझे माफ़ कर दो। मैं मीडिया के सामने आके माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, दुनिया के सामने, सब कुछ ब्ला ब्ला ब्ला। 15 मिनट तक ड्रामा चलता रहा। इतना रो तो इतना रही थी नाटक में, तो फ्लोर भीग गया था। आई ऑल्सो बिलीव्ड, ठीक है। मैं बोला ठीक है राखी अब बैठो, हम बात करते हैं। आई वेंट टू किचन, मैं पानी लाया और मैं पानी दिया। मैं तो घर भी नहीं था मेरे पास, 2 दिन से वो एक ही कपड़े में घूम रहा था मैं, वो येलो कलर का शर्ट। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट। मैंने बोला राखी आप पानी वानी पियो, बैठो, मैं तब तक नहा लूँ। मैं भी थोड़ा नहा लेता हूँ, अब रो मत। एक बेल रिंग होती है, टिंग टोंग। राखी भाग के जाती है, डोर खोलती है, पुलिस के पैर में गिर जाती हो, बोलती हो क्यों इतना देर कर रहे हो, मुझे मार रहा है, मुझे पीट रहा है, मुझे बचा लो, मेरा मर्डर कर रहा है, चाकू लाने किचन गया है। मैं किचन में खड़ा हूँ, राखी को पानी देने के बाद मैं मेरे लिए एक गिलास पानी लाने के लिए गया हूँ। सीधा 17 ऑफिसर्स थे, 17 ऑफिसर्स आते हैं, मुझे अरेस्ट करते हैं, मुझे बोलते हैं चलो हमारे साथ ओशिवारा पुलिस स्टेशन। मैंने उस टाइम तो मैं कुछ नहीं पूछ पाया। जब हम ऑन द वे जा रहे थे पुलिस स्टेशन, तो मैंने पूछा सर चार्जेस क्या हैं मेरे पे, क्यों मुझे लेके जा रहे हैं? तुम्हारे पे एफआईआर हुआ है रात में 3:30 बजे। राखी ने मुझे रात में मेरी चीज़ें नहीं दी, सवेरे का टाइम दिया, बिकॉज उस रात वो एफआईआर करना चाहती थी मेरे पे। राखी ने नहीं, उसके एक दिन पहले ही राखी ने कंप्लेंट कर दी थी, उसके बाद एफआईआर कन्वर्ट हुआ, मुझे अरेस्ट कर लिया गया। मैं गया, मैं बोला चार्जेस क्या है? उन्होंने बोला हाँ कुछ 420 फाइनेंशियल है, 4-5 धाराएँ लगी है, नो प्रॉब्लम, ये नोटिस पकड़ो आपका जो भी स्टेटमेंट आप दो और 6 साढ़े 6 बजे आप जा सकते हो, आप जा सकते हो। ये स्टेशन है, स्टेशन बेल होता है ना, स्टेशन सेक्शन 41 का नोटिस जो देते हैं, 3 डेज का टाइम देते हैं अपना वर्क में, जो नोटिस देते हैं, जो ये नोटिस भी दिया था मुझे। लेकिन आदिल आप बोल रहे हैं, लेट मी फिनिश दिस। शॉर्ट में रखिए क्योंकि वो पूरा लास्ट क्वेश्चन, देयर आर मेनी क्वेश्चंस आना। नो आई विल आंसर, आई एम वेरी मच हियर, डोंट वरी। तो क्या हुआ था, ये चीज़ें मैं आपको दे देता हूँ। नोटिस दिया और मैं बैठा था, तो एक पुलिस ऑफिसर आते हैं 1-1.5 घंटे बाद, बोलते हैं साला तेरी किस्मत बहुत कुत्ती किस्मत लेके तू आ गया। मैं बोला क्या हुआ? बोल रही है तेरी बीवी तो 377 के चार्जेस बना रही है तेरे पे। मैं बोला ठीक है, इसको भी आप छोड़ दोगे? नहीं इसको हम नहीं छोड़ सकते, तुम जेल जाओगे अभी। अरे मुझे अंदर बिठा के राखी एक और कंप्लेंट कर रही है कि 377 इसने मेरे पे ये भी किया है। मुझे अरेस्ट कर लिया गया उस टाइम में। हाँ अभी पूछिए। सुनने में आया कि पूरे किसान पे जो है पुलिस ध्यान नहीं दे रही थी, तो किसी भाईजान का फोन आया था एफआईआर बनाया जाए। कौन भाईजान? वो आपके सोर्सेज बताएं। किसका फ़ोन किसको? आप पुलिस को, अब पुलिस को किसका फ़ोन गया था तो पुलिस बता सकती है ना, या तो राखी जी बता सकती है। क्या आप कभी भी राखी सावंत पर वायलेंट थे? आपने उन्हें मारा है, हाथापाई हुई है? क्योंकि कई सारे चोट के निशान भी उन पर नजर आए थे।
जबकि जिस दिन उनकी मौत लिपस्टिक हुई- वाला निशान, लिपस्टिक वाला। काफी सारे आप समझिए आप वापस दिखाओ मुझे निशान, देखेंगे। मैं मैडम आपके सवाल के जवाब में आपके सवाल के जवाब में मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, वो जवाब होगा। मेरा सवाल ही आपके लिए जवाब होगा। जानना है, आप नहीं थे उस समय। मैं आपको ये ठीक है, मैं ही कर लेता हूँ। नहीं, मैं ही कर लेता हूँ सर, मैं ही कर लेता हूँ आपसे। ठीक है, मेरा ही सवाल है। आपको लगता है क्या राखी सावंत को कोई गाली भी दे दे, इतनी इजी है राखी सावंत मारना? तो छोड़ो, आपको लगता है मेरे जैसा लड़का राखी पे हाथ उठा दे और राखी छोड़ देगी मुझे? उनके भाई ने भी कहा कि आप उन पर वायलेंट थे, राखी उन्हें कॉल करके रोती थी। सबसे पहले उनके भाई तो हमारे साथ नहीं रहते थे और उनके साथ कोई ताल्लुकात भी नहीं थे। आके मीडिया ट्रेल करने से पहले थोड़ा रिसर्च तो करके दो। अभी चलो मैं बताता हूँ। राखी ने एक जो लिपस्टिक में मार्क बना के बोला कि मुझे आदिल पीटता था, जो हाफ फोटो हाफ ये थी, वो मैंने देखा उसको, और बोलती थी आदिल ने मुझे पीटा है। नंबर वन, मैं एक इस्लामी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मैं एक प्रॉपर साउथ इंडियन हूँ। जो मेरे मॉरल्स हैं, मुझे कहीं भी ये नहीं कहते कि लड़की पे हाथ उठाना है। जहाँ मेरे घर में ये चीज़ें होती है, ये कभी भी नहीं हुई है। रही बात राखी, हमेशा जब मेरे रितेश का ट्रायंगल बन गया था, हर छोटी छोटी बात पे राखी मुझे पीटती थी, मेरे पे हाथ उठाती थी, और मेरे पास एविडेंस है। और इसका मेरे पास ये भी है, इसका मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट भी है, जहाँ मैंने जाके सरकारी हॉस्पिटल में करवाया था, जिसमें नाखून के निशान है, स्लैप किया था, इधर मुझे खून आ रहा था, मैंने मेडिकल करवाया है। सॉरी, फॉर्क शू मारा था, फॉर्क शू मारा था। ये हालत मेरी राखी ने की थी। जस्ट फॉर अ ग्लैंस, ये सब मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, एक सब मैं ग्रुप बना रहा हूँ। देखो मेरा मानना है हस्बैंड और औरत के बीच में जो भी चीज़ें हो रही है, मुझे मीडिया ट्रेल नहीं चाहता था, मुझे सॉर्ट आउट करना था उसके साथ ही बैठ के। ये चीज़ें मैं एक बार टीवी में भी टीवी बोल रहा हूँ, मैं मीडिया के सामने आके मैंने बोला था कि प्राइवेट चीज़ें राखी से मैं विनती करना चाहता हूँ कि प्लीज़ प्राइवेट रखें, इसको उछालो मत। और मेरा एक ही सोल्यूशन था, राखी आप मुझे मार रही हो, पीट रही हो, मुझे कोई मीडिया ट्रेल नहीं चाहिए, मैं कोई पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता, बीवी को मैं बीवी मानना चाहता हूँ। प्लीज़ हम ये रिलेशनशिप को म्यूचुअली बैठ के 4 कमरे के अंदर ख़त्म कर लेते हैं। आप मीडिया में जो भी दे दो स्टेटमेंट की ये हुआ, हम अलग हो जाते हैं। जो भी हमारे फाइनेंशियल्स हैं, हम हिसाब किताब कर लेते हैं और हम एक दूसरे के साथ रिश्ते को ख़त्म कर लेते हैं। तो अभी क्या केस करने वाले हैं आप राखी के खिलाफ? ये सारे Guys, last question है please. पहले आपके क्वेश्चन, पहले उनके क्वेश्चन ले लो। मैंने एक इंटरव्यू में रिसेंटली कहा है, एक और बार बताता हूँ मैं। वो वीडियो को आपके पास, किसी के पास है क्या वो वीडियो? अभी नहीं है, बाकी वो वीडियो मैं बोल रहा हूँ, इसके बाद जाके आप दोबारा वीडियो को देखना हो, आपको समझ आएगा। राखी ने मुझे कुछ ड्रग किया था, एक टैबलेट दिया था, मैं एकदम कुछ ऐसे नशे जैसा होता है ना, ऐसे इसमें हूँ। और उस वीडियो में आप देखो कि मैं टैबलेट्स ले रहा हूँ, सर की दर्द के टैबलेट्स खा रहा हूँ, और राखी मुझे सवाल पूछते जा रही है और मैं जवाब दे रहा हूँ। मुझे बहुत सर दर्द हो रहा था और मैं टैबलेट्स ले रहा था, नंबर 1। नंबर 2, राखी ने मेरे बिजनेस में, हाँ, ऑटोमोबाइल के बिजनेस में ज़बरदस्ती 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, हाँ। और 8-9 महीने तक राखी 8 to 9 मंथ्स राखी मेरे से हर महीने के 5 से 8 लाख रुपए इन अकाउंट, कैश नहीं, प्रॉफिट ले रही थी। एक बार कुछ अनबन हुई मेरी और राखी की, ये वीडियो के बाद ही हुई। मैंने बोला राखी तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए, तुम मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स मत करो यार, ख़त्म करो। और मैंने 41 लाख रुपीज़ राखी के अकाउंट में वाइट में दोबारा ट्रांसफ़र भी कर दिए। अब जो भी वो रिमेनिंग अमाउंट बनता है, जब मैं फाइनेंशियल्स में बैठा था राखी के साथ, मैं बोलता था राखी हम ख़त्म करते हैं, तो मैं राखी को बोलने लगा कि राखी हम एक काम करते हैं, हमारा फाइनेंशियल्स को एक बार पेपर में लाके देखते हैं, क्या है किधर है, हम ख़त्म करते हैं। जब फाइनेंशियल्स में हम लोग बैठे तो पूरा हिसाब किताब जब हो गया, राखी बोली चलो बोलो फाइनेंशियल देखते हैं। तो मैंने कहा ये है हिसाब, और ये हिसाब किताब के तहत आपको मुझे 91,75,000 रुपीज़, क्लोज टू 1 करोड़ आपको मुझे देना है। अभी राखी बोल रही थी आदिल को मुझे 1.5 करोड़ रुपए देना था, कोई एविडेंस है राखी के पास? नहीं। अभी मैं बोल रहा हूँ मैंने राखी को पैसे दिए थे,
राखी को मैंने BMW गाड़ी दी थी, राखी को मैंने डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया था। दान्यूब प्रॉपर्टीज़ दुबई में मैंने राखी को घर दिलवाया था, क्योंकि वो घर का क्या था कि राखी वाज लाइक एक अच्छा पेमेंट प्लान में घर मिल रहा है, 25 लाख रुपए भरने होते हैं, इन्हीं उसके बाद हर महीने 1-1 लाख रुपए भरने होते हैं। 25 लाख आप भर दो, 1-1 लाख मैं ही भरूंगी हर महीने, हमारा घर हो जाएगा दुबई में। आई वॉज ओके कन्विंस, मेरा एक पेमेंट भी आया था, तो मैंने 25 लाख रुपए राखी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, मेरे पास एविडेंस है। उसके बाद राखी का एक इंपीरियल हाइट्स में घर है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के वजह से NPA हो चुका था लोन में, जिस पे लोन था 40 लाख रुपए के, जो बैंक ऑफ बड़ौदा में लोन चल रहा है टाउन ब्रांच में। मैं वहाँ पे जाके पैसे ट्रांसफ़र किया था 20 से 30 लाख के अंदर एक रकम, वो भी मेरे पास एविडेंस है। और राखी सावंत एक आके बोलती है मुझे एकेडमी करना है, स्कूल करना है, एक्टिंग इंस्टीट्यूट करना है, तो मैं राखी को बोला था इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है राखी, तो मैं ये नहीं करूँगा। इस वजह से 1-2 प्रोजेक्ट्स मैंने साइन भी किए थे। देन आई मेड श्योर मैं एक्टिंग क्लासेस गया, मैं समझने लगा कि एक स्कूल कैसे करना चाहिए, हु आर द टॉप स्कूल्स, क्या क्या कोर्सेज हम रख सकते हैं। देन आई केम, राखी को मैंने बोला कि हम ये करते हैं राखी, तो राखी बोली मेरी जगह है, आप इन्वेस्ट करो, जिसमें मैंने 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। मार्केटिंग सब आपको तो पता है ना, हमारी एकेडमी खुलने वाली थी, वो आ रहा था, हमारी स्कूल खुल रही है, वो सब मार्केटिंग भी स्टार्ट हो गई थी, उसमें मैंने 10-12 लाख लगाए थे। उसके अलावा हमारा रादिल प्रोडक्शंस था, एक प्रोडक्शन हाउस था, उसमें मैंने पैसे लगाए थे। ये सब जो हिसाब किताब अगर हम टैली करते थे तो राखी को एक बहुत बड़ी अमाउंट मुझे देना बाकी था। अब जो भी मैं बोल रहा हूँ, राखी मुझे पैसे देना है, आई हैव एन एविडेंट प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट फॉर दैट। ये है बॉन्ड जिसमें मेरा सिग्नेचर है, नीचे राखी का सिग्नेचर है। अगेन आई विल फॉरवर्ड दिस इन ग्रुप, अभी रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ, और थंब भी है राखी का। एक सेकेंड राखी, अब राखी को एक और बात, अभी ये मत एक्टिंग बोल देना कि आदिल ने मेरा अंगूठा काट लिया था, राखी आदिल ने ये कर लिया, प्लीज़ ओके, नया एपिसोड मत करना। मैंने कहा ग्रुप में मैं भेजूंगा। और ये है रादिल प्रोडक्शंस की पार्टनरशिप डीड, और रेस्ट बैंक स्टेटमेंट हमने पुलिस को ऑलरेडी दे दिए हैं सारे पेमेंट, उसी ग्राउंड्स में बिल मिली है मुझे। हाँ, ये जो अभी इसकी बात करूँ, किसकी, एकेडमी की चलते 1-2 लोग इससे धोखा भी खा चुके हैं। जो दुबई में हम एकेडमी करने वाले थे, वहाँ पे एक बहुत अच्छी लेडी हमें मिली थी, उनका नाम है हिना साजन। उनके साथ माइंड गेम्स खेला, उनको उस कंपनी से निकाला राखी ने, बहुत कुछ किया उनके साथ। उसके बाद देविका आचार्य करके एक नई इन्वेस्टर थी, उनके साथ उन्होंने बहुत कुछ किया, एकेडमी के नाम पे बहुत कुछ पैसे लूटे हैं उनसे। आफ्ताब, 3 इन्वेस्टर से भी उन्होंने बहुत कुछ पैसे लिए हैं, और जाके एकेडमी बहुत शानदार से ओपन कर दिया था राखी सावंत जी ने दुबई में, जो एकेडमी करेंटली बंद हो चुकी है, बिकॉज उनको तो बिजनेस समझ नहीं आता। उनको तो बिजनेस का मीनिंग ये है कि एकेडमी खोलो, लोगों को लूट लो और भाग जाओ। यही किया है राखी ने। एकेडमी खुल भी गई और बंद भी हो गई, क्योंकि चलाने वाला तो इधर बैठा है, आइडिया तो मेरा था। अकॉर्डिंग टू द डीड एकेडमी की ओनरशिप मेरी है, लीगल राइट्स मेरे हैं, फ्रेंचाइजीज मेरे हैं, पैसा मेरा है, सब कुछ मेरा है। राखी सिर्फ ब्रांड है, नाम, सिर्फ नाम है। अरे भाई प्यार अंधा होता है, हमने सुना है। लॉ भी अंधा होता है। और 10 मिनट दे दो। सबसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले जेल, मैं ये नहीं चाहता कि ज़िंदगी में मेरे दुश्मन को भी जेल जाना पड़े। जेल एक नाइटमेयर है, क्योंकि मैं जेल जा चुका हूँ। पहले भी आपने कोई इंटरव्यू में देखा होगा, रिसेंटली जो मुझे जेल में मिले थे, एजाज़ भाई, उन्होंने भी बताया एग्जैक्टली जेल ऐसी ही होती है। खाना ठीक से नहीं मिलता, कुछ भी ठीक से नहीं मिलता, और तन्हाई में ना इतने महीने जब आप बैठते हो, आप सोचते हो
अगर आप सच में कुछ गलती की हो ना, आपका ज़मीर भी आपको जवाब देगा कि हाँ यार तूने तो गलती की है, तुझे एक सज़ा, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया, एक छोटी से छोटी गलती मेरी नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी भूल क्या थी? क्या राखी को प्यार करना मेरी भूल थी? क्या राखी के साथ अच्छा टाइम बिताना, राखी के ऊपर लाखों रुपए लुटाना, राखी के कपड़े, ड्रेसिंग सेंस, जो राखी हमेशा बोलती थी आदिल मेरे कपड़े डिज़ाइन करता है, उसको लेके जाके बीवी के नाते दुबई मॉल में लेके जाके गुची, प्राडा, लुई वितो, मोबला ऐसे ब्रांड्स में कपड़े दिलवाता था, एक एक ड्रेस 1-1 लाख की। उसको इतने अच्छे से मैं रखा था इस्लाम में, कपड़े ढंग से पहनो। आज तो राखी सावंत जी इस्लाम कोई भी रिलीजन को राखी नहीं छोड़ रही है, ना क्रिश्चियन को छोड़िए, ना हिंदू को छोड़िए, ना मुसलमान को छोड़िए। वीडियो बना के डालती है, मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, मैं रोज़ा रह रही हूँ, 1 हफ्ते 10 दिन पुरानी। रिसेंट उनके पोस्ट में उनके कपड़े ठीक से नहीं है, बोल रही है क्लीवेज दिख रहा है, वो ये कपड़े होते हैं क्या? आप लोग नोटिस करो, जब मैं था कितने अदब से राखी को रखा था, कभी भी वो क्लीवेज दिखाती थी। कपड़े कैसे थे राखी के? आई यूज्ड टू कंट्रोल हर लाइक माई वाइफ। समझाता था, प्यार करता था और बोलता था कि ऐसे कपड़े पहनो, चलो मैं तुम्हें ड्रेस लेके देता हूँ, चलो मैं तुम्हें तमीज़ सिखाता हूँ। इतना सब मैंने किया। आई डोंट थिंक मुझे 1 सेकेंड भी ये चीज़ के लिए ना जेल में डिजर्व करता हूँ। राखी की गलतियाँ रख के, राखी मुझे धोखे से शादी करती है, राखी मुझे मारती है, पीटती है, डाइवोर्स देने के बगैर वो जाके शादी कर लेती है, मुझसे भी शादी करती है, मुझे लूटती है। हाँ ऑफ कोर्स मुझे धोखा ही दिया ना। अगर वो पहले से शादीशुदा थी तो वो क्यों मुझसे शादी की डाइवोर्स देने के बगैर?